यादव स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल अन्नू यादव में। आज की वीडियो में मैं आपको एक स्टूडेंट की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करती हूँ आज के वीडियो। एक स्टूडेंट जो एक प्राइवेट बीमा कंपनी में काम करता है, जब वो नया कंपनी में लगा था तो बहुत ही शर्मीला और संकोची स्वभाव का था। उसे कॉल सेंटर का काम दिया गया था और उसका मित्र इसी कंपनी में सेल्स टीम में था। सेल्स टीम वाले को बीमा पॉलिसी ग्राहक को बेचने पर कमीशन मिलता है और इसलिए ये लोग अच्छा कमा लेते हैं। उसका भी मन किया कि वह भी सेल्स टीम में चुने जाने के लिए मैनेजर को आवेदन दे, परंतु उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। किसी से बात करने के नाम पर ही उसके पसीने छूट जाते थे। किसी ग्राहक से बात करके उसे विश्वास दिलाकर पॉलिसी बेचना तो बहुत दूर की बात थी। उसका दोस्त जो सेल्स टीम में था, उसने उसे बहुत मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो, पर वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने कुछ किताबें पढ़ी कि सेल्स कैसे करते हैं। उसका मन थोड़ा मजबूत हुआ। उसने अपने दोस्त से आग्रह किया कि शाम को ऑफिस के बाद अगर वह किसी ग्राहक के घर जाए तो उसे भी साथ ले जाए। उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और शाम को उसे अपने साथ ग्राहक के पास ले जाना शुरू कर दिया। 10 से 15 दिन वह साथ गया और अब उसे लगने लगा कि वह भी पॉलिसी बेच सकता है। एक दिन फिर वह अपने दोस्त के साथ गया और उसने दोस्त से कहा कि आज मैं बोलूँगा, तुम चुप रहना। अगर कुछ गड़बड़ कर दूँ तो तुम संभाल लेना। उसने ग्राहक को पूरी व्याख्या अकेले दी और अपनी पहली सेल कर दी। अगले ही दिन वह जब मैनेजर से मिला तो उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। अब वह यह नहीं सोच रहा था कि सेल्स टीम में जाऊं या नहीं जाऊं। अब तो वह यह सोच रहा था कि महीने में 100 पॉलिसी बेचूं या 200। हमारे सोचने का स्तर तभी बढ़ता है जब हम कर्मयोगी बनते हैं, और अगर हम कार्यशील नहीं होते तो जो हमें अपने ऊपर पहले से जो संकोच होता है वह और गहरा होने लगता है और हम अपने सपनों को समय के साथ खुद ही संकुचित कर देते हैं। जब भी हम कर्म करते हैं तो पहले विचार आता है, उसके बाद ही कर्म करते हैं, यानी कि हमारे विचार ही बाद में जाकर हमारे कर्म बनते हैं। तो ज्ञान योगी बनने से फ़ायदा यह है कि आपके विचार फिल्टर हो जाते हैं, दिशा मिलती है। लेकिन सिर्फ ज्ञान योगी बने रहने से आप ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने कहे हैं कि आपका सबसे ताकतवर शत्रु भी आपका उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना कि आपके बेलगाम विचार। अंतहीन विचार जब आते हैं तो आपका समय व्यर्थ होता है। अक्सर हमें यह लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत है, जिनसे हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वे हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन एक बात सोचिए कि आप पढ़ने बैठे हैं, आपके सामने टेबल पर किताब खुली हुई है, आप दुनिया जहां की चीज़ें सोच रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कौन सी चीज़ रोक रहा है? यह तो आपकी खुद से जंग है। दूसरे कितने लोग आपसे मुकाबला कर रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आज के लिए इतना ही। फिर मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।